नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम इन 5 बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। ये हमारा टुडेज़ टॉपिक फॉर डिस्कशन है। जैसा कि यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा, पहला पॉइंट है कि क्या यह सही समय है बाज़ार में घुसने का? मतलब कि अगर कोई नया इन्वेस्टर है, मार्केट में एंट्री करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो क्या अभी सही समय है? दूसरा, अभी जो मार्केट में गिरावट देखने को आपको मिल रहा है, तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट चालू करता हूँ, तो मुझे फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में? इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और तीसरा हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है, वो है रूल ऑफ 40-30-30 फॉर इन्वेस्टमेंट इन बियर मार्केट। जैसा कि ये बियर मार्केट चल ही रहा है, गिरावट वाली मार्केट, तो इसमें क्या इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, उसको हम जानेंगे, समझेंगे, जिसे हम रूल ऑफ 40-30-30 भी कहते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ, मैं एक नया निवेशक हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहता हूँ। तो अभी जो मार्केट कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे डायरेक्टली शेयर स्टॉक या फिर शेयर बाज़ार में एंट्री कर लेना चाहिए। डायरेक्ट जो शेयर होते हैं, स्टॉक होते हैं, उनको खरीदना या बेचना चालू कर देना चाहिए, या फिर मैं बाज़ार में म्यूचुअल फंड के थ्रू भी एंट्री कर सकता हूँ। और पाँचवाँ जो हमारा टॉपिक है कि जो बाज़ार की वर्तमान स्थिति है, वर्तमान कंडीशन है, उसके बारे में भी हम थोड़ी-सी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इन सारी पाँचों पॉइंट के बारे में डिटेल में हम समझते हैं। तो सबसे पहले मार्केट की जो कंडीशन है, करंट कंडीशन है, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा होगा, ये लास्ट 6 महीने का डेटा है। देखो, वर्तमान कंडीशन को समझने के लिए या फिर किसी भी कंडीशन को मार्केट की समझने के लिए सबसे आसान तरीका होता है ये 5 पॉइंट। आप सिंपली सेंसेक्स देख लो, निफ्टी 50 देख लो, फिर स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। इनको अगर आप मेज़र कर पाते हो, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। जैसा कि सेंसेक्स पिछले 6 महीने में 11% के आसपास डाउन है, निफ्टी का भी यही हाल है। और वहीं लार्ज कैप की बात करें तो वो 13% के आसपास गिरा है, और मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बात करें तो 20% से ज़्यादा यहाँ पे आपको दिक्का गिरावट देखने को मिल रही होगी। तो अभी हमें समझ में आ गया है कि भई मार्केट बुरी तरह पिट चुका है। मार्केट में लगातार अक्टूबर 2024 से ही गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इस मार्केट को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करना है, चलिए उसको हम समझ लेते हैं। इसमें मैंने ज़िक्र किया था रूल ऑफ 40-30-30। ये बियर मार्केट है, ठीक है? गिरावट वाली मार्केट है, तो इस रूल के थ्रू हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ, ठीक है? या फिर पुराना भी इन्वेस्टर हूँ, तो लेकिन अगर मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ इस बियर मार्केट का, तो इसके थ्रू मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो ये जो रूल ऑफ 40-30-30 है, ये क्या कहता है, इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो 40-30-30 है, ये स्पेसिफ़िकली बियर हिट मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये आपको अलाउ करता है फेज़ वाइज़ एक्यूमुलेशन, मतलब हर एक स्टेप स्टेप में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि आपका जो टोटल कैपिटल है उसका 40% आपको फर्स्ट फेज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी जो 30% है, जब मार्केट गिरता रहे तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लो आपके पास 1000 रुपीज़ हैं अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है? तो मार्केट गिरना चालू हुआ। अब मार्केट मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ गिरना, ऐसे गिर रहा है, फिर ऐसे गिर रहा है, फिर सुधरा, फिर गिरा, फिर सुधरा, ऐसे गिरते-गिरते, गिरते-गिरते गिरता जा रहा है, ठीक है? तो जो पहली गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, इसमें 40% यानी ₹400 आप लगा दोगे। मान लो दूसरी गिरावट कुछ दिन बाद यहाँ पे दिखी हमको, तो यहाँ पे बचा हुआ 300 लगा दोगे, 30% मतलब कि। और बाकी फिर फर्दर हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो बाकी का जो बचा हुआ 300 है, मैं यहाँ पे लगा दूँगा। यानी स्टेप बाय स्टेप इस रूल के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा गिरते हुए मार्केट में भी, जिससे कि क्या होगा, मेरा जो फंड का रिस्क होगा वो कम हो जाएगा। जो मेन फ़ोकस है इस रूल का, वो रिस्क को कम करना, रिस्क को मिटिगेट करना है इन्वेस्टमेंट करने के दौरान। तो आई होप ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी कि गिरावट वाली मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं। अच्छा, जो पहला मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया था कि क्या यह सही मार्केट है बाज़ार में एंट्री करने का? तो मेरी तरफ से एक बड़ा-सा यस है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा समय है मार्केट में एंट्री करने का, क्योंकि हर एक स्टॉक आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाएँगे। अगर म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आपका जो एनएबी होता है, नेट एसेट वैल्यू, वो भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। ज़्यादातर स्टॉक आपको 25 से लेके 45% के 45% के डिस्काउंट पे आपको ईज़िली मिल जाएँगे, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। तो ये एक अच्छा समय है, अच्छा
वक़्त है इन्वेस्टमेंट चालू करने का, ख़ासकर जो ऐसे नए इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि क्या यह सही समय है बाज़ार में एंट्री करने का, और ये रूल ऑफ 40-30-30 इन्वेस्टमेंट क्या होता है बियर मार्केट में, इसको भी हमने समझ लिया। और मैं अगर एक नया निवेशक हूँ, ठीक है? तो मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए डायरेक्टली शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में, इसको हम समझ लेते हैं। और बाज़ार की जो वर्तमान स्थिति है, इसको तो हमने समझ में लिया। यानी दूसरा और चौथा हम एक बार इसको समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा, ये भी मैंने समझा दिया। अब बात कर लेते हैं कि जो बियर मार्केट है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने पे हमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? तो मेरी तरफ से जहाँ पे मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ मार्केट को, फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। फिलहाल इस वीडियो में हम फ़ायदे के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि हर 6 से 7 साल में एक बार ज़रूर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिलती है, जहाँ पे सभी स्टॉक, चाहे म्यूचुअल फंड की बात करूँ मैं या फिर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट की बात करूँ, उसमें 25 से लेके 40% तक की आपको गिरावट देखने को मिलती है। अगर आप मार्केट का डेटा देखेंगे पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल का, तो हमेशा ये पाएँगे कि हर 6 से 7 साल में एक बार मार्केट गिरा है। अब देखो, मार्केट का ग्रोथ एक बार इस पे हम नज़र डाल लेते हैं। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है? चलते, 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 चलते आज यहाँ पे पहुँचा है। तो गिरावट वाली मार्केट में हमें कैसे फ़ायदा मिलता है, एक बार मैं उसको आपको समझा देता हूँ। तो पहले मार्केट उठा है, फिर यहाँ पे गिरा है, फिर उठा है, फिर यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे फिर उठ के गिरा है। इसके बाद मार्केट उठा, फिर यहाँ पे गिरा, फिर उठा, यहाँ पे थोड़ा-सा गिरा है, फिर यहाँ पे भारी गिरावट, फिर इसके बाद एकदम से यहाँ पे मार्केट उठ गया है। तो जब भी मार्केट गिरे, मान लो ये पॉइंट है, फिर यहाँ, 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 तो यहाँ पे आपको भारी निवेश करना है। ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना है। ऐसा मैं किस इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब इस गिरे हुए पॉइंट पे, यानी ये जो लोअर पॉइंट है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ से जब मार्केट उठता है तो आपको लंबे समय में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो इसलिए गिरे हुए मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तुलना में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये चीज़ें भी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नया इन्वेस्टर है, ठीक है? वो इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहता है, तो उसे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में या फिर डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है? तो देखो, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहो तो उसके थ्रू भी जा सकते हो, या फिर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहो तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला, कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। शॉर्ट टर्म आप ना ही इन्वेस्टमेंट करो तो ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग टर्म आपके लिए बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाती है और वेल्थ क्रिएशन काफ़ी अच्छा होता है। और इसके अलावा क्या है, अगर मैं स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो सबसे पहले आपको लार्ज कैप फंड या फिर इंडेक्स फंड से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हो और इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हो तो सबसे आसान और सबसे सुरक्षित सिक्योर तरीका है कि जो भी लार्ज कैप फंड हो या फिर इंडेक्स फंड हो, वहाँ से शुरुआत कीजिए। यहाँ पे रिटर्न आपको 12 से लेके 14% के आसपास 14% के आसपास मिल जाता है, लेकिन जो रिस्क होता है, वो बहुत कम होता है। तो बिना रिस्क के, मतलब कि ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क के, अगर आपको 12 से 14% का सीएजीआर मिल जा रहा है हर साल, तो इससे बढ़िया फंड और कोई नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म के लिए जाएँगे तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होगा। और एसआईपी अगर आप करना चाहें तो आपको क्या करना है कि स्टेप अप एसआईपी करना है, नॉर्मल एसआईपी नहीं करना है। अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी लार्ज कैप फंड या फिर इंडेक्स फंड को चुनिए। लमसम आप यहाँ पे सुरक्षित रूप में कर सकते हैं। वहीं अगर कोई कहे कि मैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहूँ तो ये भी सही है। आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। लेकिन क्या आपको ध्यान रखना है कि पेनी स्टॉक को आप इग्नोर कर दो और गो फॉर बिग कंपनीज़, यानी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे मान लो इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ठीक है? एसबीआई हो गया, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक हो गया। तो ये सब कुछ बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं। अगर आप गूगल करोगे कि टॉप 100 या टॉप 50 या टॉप 10 कंपनीज़ कौन है इंडिया में, तो वहाँ पे आपको साफ मिल जाएगा। अब इन सभी कंपनी में क्या होता है ना, ग्रोथ कंसिस्टेंट रहता है और जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम होता है। अभी जो गिरावट वाली मार्केट है, इतनी ज़्यादा गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे आपको 12 से 14% के बीच में ही गिरावट देखने को मिली है। अगर हम इसकी तुलना लार्ज कैप, ये सॉरी, स्मॉल कैप एंड मिड कैप की बात करें तो वहाँ पे आपको गिरावट 22% के आसपास देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो उसको सबसे पहले
जो बड़ी-बड़ी कंपनी है यानी जो लार्ज कैप कंपनी है वहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए। उसके बाद आप जब आपको एक्सपीरियंस हो तो वहाँ पे आप स्विच कर सकते हो। कुछ पैसा आप यू नो सॉ सॉरी तो कुछ पैसा आप स्मॉल कैप कंपनीज़ में भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ लार्ज कैप कंपनीज़ यहाँ पे आपको दिखाया गया है जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, टीसीएस मैंने बता दिया, एल&टी हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड है, मारुति सुजुकी है, भारत पेट्रोलियम है, इसके अलावा बजाज है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ओएनजीसी है, आईटीसी है, रिलायंस है, एशियन पेंट है, ईकर है, विप्रो है। तो ये सब कुछ बड़ी कंपनियाँ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे रिस्क भी कम है और रिटर्न भी ठीक-ठाक मिल जाता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में एंट्री करने के लिए जो लार्ज कैप फंड है, तो जैसे कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 34 करोड़ के आसपास है और रिटर्न इसने पिछले 5 साल में 20% बना के दिया है। तो यहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, एचडीएफसी लार्ज कैप फंड है। यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो 17% के आसपास मिला है। यहाँ पे भी 17% के आसपास पिछले 5 साल में रिटर्न बना के दिया है और इसका जो एयूएम है 60,000 करोड़, 33,000 करोड़ के आसपास है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहते हो तो ये भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपको समझ में आ गई होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो कोई व्यक्ति है वो कहता है कि मैं म्यूचुअल फंड को प्रेफ़र करूँगा इन्वेस्टमेंट के लिए और उसके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? वो है ₹3000 वो ₹3000 से इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहता है। तो ₹3000 पर मंथ वो इन्वेस्टमेंट करेगा और उसे वो 15% के हिसाब से हर साल स्टेप अप कर रहा है। रिटर्न लार्ज कैप में जैसा कि मैंने बताया 12 से लेके 14 या फिर 15% के आसपास मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं 14% मान के चल रहा हूँ और समय ले रहा हूँ 25 साल। तो इन 25 साल में जो टोटल वेल्थ क्रिएट होगा वो 2.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। मतलब 2.5 करोड़ के आसपास वेल्थ नॉर्मली ईज़िली क्रिएट हो जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे बड़े शब्दों में लिख दिया है, अगर आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। तो आई होप जो कुछ भी था इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पाँचों पॉइंट थे, यहाँ पे डिटेल में कवर किए गए हैं। ठीक है? ये पाँचों पॉइंट यहाँ पे डिटेल में कवर किए गए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यहीं पे हो गया है समाप्त और जाते-जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे या फिर इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है, वो सभी कुछ एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचने या फिर खरीदने के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। ये केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।